असफलता का सामना करिए तब तक जब तक कि असफलता खुद आपसे सामना करने के लिए असफल ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं नानू रहमा आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी एनआर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है अपना पहला प्रश्न है, मल्टीस्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्पर्म मिशन का संबंध वह अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से है। यानी मल्टीस्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्पर्म मिशन का संबंध कौन से अनुसंधान संस्थान से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नासा से। यानी नासा है उससे संबंधित है मल्टीस्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्पर्म मिशन। यह है नासा अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है वह हाल ही में प्रधानमंत्री ने वन ऑप्शन समिट के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया। इसका आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की सहायता से कहाँ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रेस्ट, फ्रांस में। वन ओशन समिट उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की सहायता से किया गया। जो वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय सत्र है उसका आयोजन किया फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की सहायता से। इसको संबोधित किसने किया? तो दोस्तों इसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया ब्रेस्ट, फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा निर्माण निगम लिमिटेड ये सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा निर्माण निगम लिमिटेड है यह सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने का कार्य करती है। इस संस्था का कौन सा स्थापना वर्ष अभी मनाया गया? यानी कौन सा स्थापना वर्ष ये संस्था मनाई है? ठीक है, जो भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा निर्माण निगम लिमिटेड है ये किसका निर्माण करती है? सिक्के और करेंसी का। ठीक है दोस्तों, इस संस्था का कौन सा स्थापना वर्ष अभी मनाया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 16वां स्थापना वर्ष मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हो गया। इनके संदर्भ में सत्य कथन बताना है। जो प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज है इनका अभी निधन हो गया है। इनके संबंध में सत्य कथन बताना है। ये बजाज मोटर्स के संस्थापक थे। ठीक है, 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। 2006 से 2010 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 2 बार भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सभी तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी सही हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हो गया अभी उसके संदर्भ में ये सभी प्रश्न सही हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने शिक्षा से संबंधित प्रशासन में नवाचार और अच्छी पहल के लिए 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। यानी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने शिक्षा से संबंधित प्रशासन में नवाचार और अच्छी पहल के लिए 5वां राष्ट्रीय संस्करण प्रदान किया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2014 से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस है वह मनाया गया 13 फरवरी को। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, HIC वायरस की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया है उसका नाम क्या था? तो HIC वायरस की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट जिनका अभी निधन हो गया, ठीक है, वह कौन थे? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लुक मोंटेग्नियर
अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, जिसका इस वर्ष का विषय है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेडियो और विश्वास। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, इस वर्ष का विषय है वह है रेडियो और विश्वास। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 से 18 फरवरी 2022 तक चलने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना का 44 सदस्यीय दल भाग लेगा। जो 15 से 18 फरवरी 2022 तक चलने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना का 44वां सदस्यीय दल भाग लेगा। ठीक है, तथा इसमें वायुसेना का कौन सा विमान भाग लेगा? आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, LCA तेजस। यानी 15 से 18 फरवरी 2022 तक चलने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना का 44 सदस्यीय दल भाग लेगा, तथा इसमें वायुसेना का जो LCA तेजस विमान है वह भाग लेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन किया गया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरतपुर के संस्थापक अजय महायोद्ध जाटों के अफलातून के नाम से प्रसिद्ध जयंती 13 फरवरी को मनाई गई। ये किसकी याद में मनाई गई दोस्तों? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराजा सूरजमल के नाम से। यानी महाराजा सूरजमल वह भरतपुर के संस्थापक थे। अजय महायोद्ध जाटों के अफलातून के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनकी जयंती मनाई गई 13 फरवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसलमेर में पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों जो जैसलमेर में पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों ये भी याद रखना, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में। और किसके द्वारा? पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा। इनका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 13 से 16 फरवरी तक। 13 से 16 फरवरी तक 2022 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। जो 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, जिसमें बालक वर्ग में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान की जो टीम है उसने जीता स्वर्ण पदक। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली शीला आलोपा का संबंध है। तो शीला आलोपा है उसका संबंध है, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जोधपुर से। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाली जो शीला आलोपा है उनका संबंध है जोधपुर से। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 और ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सही कथन बताना है। ठीक है दोस्तों, राजीव अरोड़ा। तो राजीव अरोड़ा का संबंध है वह राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम इनसे संबंध है राजीव अरोड़ा का। ठीक है, और महादेव सिंह खंडेला है, इनका संबंध है राजस्थान किसान आयोग से। ठीक है, और ब्रिज किशोर शर्मा का संबंध है राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड से। और जो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है इनका संबंध है राजस्थान पर्यटन विकास निगम से। दोस्तों ये सभी सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सभी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।